जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जेके एग्जाम्स में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लेक्चर 2 जो है रहेगा हमारा मिशन अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए। हमारा जो मिशन है उसमें हमने अभी तक अकाउंटेंसी का पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और कंप्यूटर साइंस का भी पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। कल से हमने पहला लेक्चर हिस्ट्री जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेके का उठाया, इसका हमने पहला लेक्चर कल दिया, आज इसका सेकेंड लेक्चर है। सो आज हम पूरी तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, आज हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे पॉपुलर पर्सनालिटीज इन कंसिडरेशन टू रिलीजन। तो इस पे बात करेंगे पूरी तरीके से। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक अगर बनता है तो दे दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। सबसे पहले बात करेंगे, अगर हम पॉपुलर पर्सनालिटीज इन कंसिडरेशन टू रिलीजन के बारे में बात करेंगे तो हमें हिंदुइज्म सबसे पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुइज्म हमारी कंट्री में मोस्ट ये है मेजॉरिटी रिलीजन है। तो इस पे बात करेंगे सबसे पहले। अगर इस पे बात करेंगे तो हिंदुइज्म एक्चुअली वो वाला रिलीजन है जिसमें पीपल श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण के मतलब पूजा करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कुछ बुक्स है जिनकी लोग मतलब पूरी तरीके से मानते हैं। एक तो है इसमें रामायणा वाली बुक है, दूसरी है महाभारता, तीसरी जो बुक है जो इसमें रिलीजियस इंपॉर्टेंट रखती है वो है पुराणास, और चौथी जो बुक है वो है भगवत गीता, ठीक है। ये चार बुक्स और ये दो जो है रिलीजियस पर्सनैलिटीज, ये मिला के पूरा हिंदुइज्म क्रिएट करती है। अब हमें पढ़ना क्या है, हमें मतलब पॉपुलर पर्सनैलिटीज रिलीजन के हिसाब से पढ़नी है, मतलब हिंदुइज्म के हिसाब से हम पूरी तरीके से आप पॉपुलर पर्सनैलिटीज पढ़ने जा रहे हैं। ये जो हिंदुइज्म है ये इसके अलावा वेदांता और वैष्णुइज्म को भी इंक्लूड करता है, और इसके अलावा दूसरे छोटे मोटे जो ट्रेडिशनल ग्रुप्स हैं वो भी हिंदुइज्म के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। अब हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे इसमें पॉपुलर पर्सनैलिटीज के बारे में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो मैंने दो सूफी सेंट्स के बारे में पहले बताई थी जिनको वो पूरी तरीके से मानते हैं। एक तो है श्री रामचंद्र जी और दूसरा है श्री कृष्ण। सबसे पहले बात करेंगे श्री रामचंद्र जी की। श्री रामचंद्र जी की अगर बात करेंगे तो ये माने जाते हैं सेवंथ अवतार ऑफ वैष्णो, ठीक है। हिज लाइफ एंड टीचिंग्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन रामायणा। अगर हम रामायणा पढ़ेंगे तो हम श्री रामचंद्र जी के बारे में हर कोई चीज जान लेंगे। अब अगर बात करेंगे दूसरे मतलब जो इनका रिलीजियस हिंदुइज्म का बहुत ही माना जाता है, लॉर्ड माना जाता है, वो है लॉर्ड श्री कृष्ण के बारे में। अगर लॉर्ड श्री कृष्ण के बारे में बात करेंगे तो ये भी कंसिडर किया जाता है किसका अवतार, वैष्णो का अवतार कंसिडर किया जाते हैं। हिज लाइफ इज डिपिक्टेड इन द एपिक ऑफ महाभारत। अगर हम महाभारत पढ़ेंगे तो हम लॉर्ड श्री कृष्ण के बारे में सारा कुछ जान सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे श्री कृष्ण गेव द इमॉर्टल टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता। ये जो श्री कृष्ण है, लॉर्ड श्री कृष्ण है, इन्होंने भगवत गीता को पूरी तरीके से समझाया है। कहां पर समझाया है? कुरुक्षेत्र के मैदान में, इन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है तो आपको ये चीजें याद रखनी है। अब अगर इसके बाद बात करेंगे तो इसके अलावा ये भी बात कर सकते हैं ये की फिगर इन भक्ति योगा है, ठीक है। श्री कृष्ण माने जाते हैं भक्ति योगा के की फिगर माने जाते हैं। अब बात करते हैं हम अर्जुन की, ठीक है। अर्जुना अगर बात करेंगे इसमें ग्रेटेस्ट वॉरियर माने जाते हैं एंड थर्ड पांडव ब्रदर कंसिडर किए जाते हैं, और की फिगर इन महाभारता ये कंसिडर किए जाते हैं। देखिए ये जो हम टॉपिक आज पढ़ रहे हैं ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, आपको याद रखने की जरूरत है। सो फॉर दैट रीजन आपका पूरा कंसंट्रेशन चाहिए, आपको नोट डाउन करके रखना है, उसके बाद आपको ये पूरी तरीके से मेमोराइज करना है। अगर आप नोट डाउन नहीं करोगे तब भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जहां पर आपको इस चीज के पीडीएफ मिल जाएंगे और वहां से भी आप ये चीज मेमोराइज कर सकते हो। अब बात करते हैं मीराबाई की। मीराबाई की अगर हम ये देखेंगे पीरियड देखेंगे तो वो 1498 सी से लेकर 1557 तक आता है, ठीक है। ये एक हिंदू सेठ थी। मीराबाई वाज फोर्स्ड बाय फैमिली टू मैरी ए रिच प्रिंस। अगर मीराबाई की स्टोरी की बात करेंगे तो इसको फैमिली ने फोर्स किया था एक रिच प्रिंस से मैरी करने के लिए। इसने वो रिफ्यूज किया, ये उसके अगेंस्ट थी और ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट गई, और उसके अलावा इसने सारा कुछ दुनिया छोड़ दिया और भक्ति करने लगी किसकी? श्री राम कृष्ण जी की, लॉर्ड श्री राम कृष्ण जी की, और उसकी मतलब प्रेजेस में गाने लगी, ठीक है। ये मीराबाई की स्टोरी है। अब अगर बात करेंगे नेक्स्ट पर्सनालिटी की तो वो आती है आनंदा माई माँ। तो अगर इनका पीरियड की बात करेंगे तो 1896 से लेकर 1982 तक आता है। ये एक हिंदू सेंट थी फ्रॉम बंगाल, ठीक है। मोस्टली फाउंडेड इन इंटॉक्सिकेटेड स्टेट, मतलब हमेशा नशे की सूरत में पाई जाती थी ये, ठीक है। हीलिंग एंड अदर मिरेकल्स वायरस स्पिरिचुअलिटी। तो ये किस चीज से फेमस थी? अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कोई भी दर्द होता था तो ये उसको मतलब इशारों में ठीक कर देती थी, इसलिए ये फेमस है। इसके नाम पे दिल्ली में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे मार्गस है जो आनंदमाई नाम से
फेमस हैं। अब अगर बात करेंगे श्री अरबिंदो की, तो श्री अरबिंदो कॉलेज है दिल्ली में, वो इन्हीं के नाम से स्थापित है। तो अगर बात करेंगे इनके पीरियड की, 1892 से लेकर 1950 तक आता है। ये जो अरबिंदो कॉलेज है वो डीयू का एक फेमस कॉलेज है जनरल स्टडीज के लिए। अब अगर बात करेंगे ये कौन थे, स्पिरिचुअल टीचर, फिलोसफर और पोइट माने जाते थे, फॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, बट इन्होंने वो काम छोड़ दिया। ही रोट द लाइफ डिवाइन एंड सारथी, इन्होंने ये बुक लिखी है। अब अगर बात करेंगे इसके स्वामी विवेकानंदा की बात करेंगे तो इनकी जो पीरियड आता है वो 1863 से लेकर 1902 तक आता है। फॉलोअर ऑफ लॉर्ड श्री राम के थे और स्वामी रिप्रेजेंटेड हिंदुइज्म एट वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन 1893 एंड हेल्प्ड टू एक्सप्रेस द यूनिवर्सल मैसेज ऑफ सनातन धर्म। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सनातन धर्म क्या है और किसने इसकी रिप्रेजेंटेशन की, किधर की थी, वर्ल्ड पार्लियामेंट में कब की थी, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने, इसलिए ये फेमस है। अब अगर बात करेंगे श्री चैतन्य की, तो इनका जो पीरियड आता है वो आता है 1486 से लेकर 1534 तक, और ये भी थे डिवोटी किसके, लॉर्ड कृष्णा के। अब अगर बात करेंगे साईं बाबा ऑफ शिरडी, इनकी जो पीरियड आता है वो आता है 1860 से लेकर 1918 तक। इंडियन गुरु, फकीर और सेंट, इसको मुस्लिम्स और हिंदूज बराबर मानते थे। ये एक मतलब लिंक मानी जाती थी कि ये दोनों के सेंट माने जाते थे। अब बात करते हैं निसार गदाता महाराज की, तो इनका जो पीरियड आता है वो आता है 1897 से लेकर 1981 तक, और इनका जो ये था, ये स्पिरिचुअल टीचर थे, फिलोसफर थे। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी आई एम दैट के नाम से। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है बुक्स पे भी, अलग से आप भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है। अब बात करते हैं परमांसा योगिंद्रा की, तो अगर इनका पीरियड देखेंगे तो वो 1893 से लेकर 1952 तक आता है। तो अगर इनका काम देखेंगे, ये रेस्पॉन्सिबल है स्प्रेड ऑफ अर्ली हिंदू योगा इन यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में इन्होंने पहले हिंदू योगा को मतलब पूरी तरीके से स्प्रेड किया था। ठीक है, परमहंसा योगिंद्रा, ये नाम याद रखना क्योंकि योगा पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब अगर बात करेंगे महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी का जो पीरियड आता है वो 1869 से लेकर 1948 तक इंडियन नेशनलिस्ट और पॉलिटिशियन थे। इनके बारे में हम पॉलिटिशियंस जब हम डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से पढ़ेंगे। अब रामायणा महर्षि के बारे में बात करेंगे। रामायणा महर्षि का जो पीरियड था वो है 1880 से लेकर 1950 तक। तो इन्होंने क्या पढ़ा है, इन्होंने एक मतलब पाथ दिखाई हमें सेल्फ इंक्वायरी की। तो इन्होंने एक बुक लिखी हु आई एम के नाम से इन्होंने एक बुक लिखी जो बहुत ही फेमस हुई। कि इसके बाद अगर बात करेंगे एक और सूफी सेंट की, वो आते हैं ACB स्वामी प्रभुपादा। तो अगर इनकी बात करेंगे तो इनका पीरियड आता है 1896 से लेकर 1977 तक। फाउंडर ऑफ ISKCON, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इनका जो मिशन था, हिज मिशन वाज टू स्प्रेड वैष्णोइज्म को स्प्रेड करना इनका मिशन था। इन्होंने इसमें रिप्रेजेंट किया, इस एसोसिएशन के फाउंडर थे ACB स्वामी प्रभुपादा, इनका नाम था। ठीक है, अब बात करते, मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक आपको दी वो थी हिंदू सेंट्स के बारे में, हिंदू गुरुज के बारे में, हिंदू पर्सनालिटीज के बारे में जो बहुत ही फेमस हैं और जिन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब अगर कोई भी रह गया होगा इन पे तो उसके बारे में मैं, ये थ्योरेटिकल है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक PDF सेंड कर दूंगा आफ्टर आई विल अपलोड माई वीडियो। उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको एक PDF मिलेगी जिससे आप और भी सेंट्स के बारे में पूरी तरीके से पढ़ सकते हो, अपने जगह पर नोट बना सकते हो जो आपके एग्जाम में आपको काम आ सकते हैं। अब अगर बात करेंगे क्रिश्चियन सेंट्स के बारे में, ठीक है, क्रिश्चियन सेंट्स के बारे में अगर बात करेंगे तो क्रिश्चियन सेंट्स में सबसे सेंट जोसेफ की बारे में बात करेंगे तो इनका जो पीरियड आता है वो आता है C30 BC से लेकर C18 AD तक। वो ये फादर थे, जीसस क्रिस्ट के ये फादर थे। तो उसके बाद आते हैं मैरी मैकडॉलनी आती है और इनका जो पीरियड आता है वो आता है 0 AD से लेकर अननोन। इसके बारे में कहीं पर भी एविडेंस नहीं है कि इनकी डेथ कब हुई है। और अगर इनको देखा जाए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वुमेन ऑफ बाइबल के बहुत सारे कैरेक्टर्स में ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर माना जाता है जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे कैरेक्टर्स डिपेंड करते हैं। सेंट पॉल की अगर बात करेंगे तो इनका जो पीरियड आता है C5 से लेकर C67 तक। अगर की फिगर इन द स्प्रेड ऑफ अर्ली क्रिश्चियनिटी में माने जाते हैं ये
सेंट अगस्टिन ऑफ हिप्पो अगर बात करेंगे इनकी तो 354 से लेकर 430 तक इनका पीरियड आता है। हिप्पो अगर देखा जाए कि ये हिप्पो क्या होता है, ये मॉडर्न डे अल्जीरिया का नाम है था पहले हिप्पो। अब अगर बात करेंगे सेंट पैट्रिक की, सेंट पैट्रिक का अगर पीरियड देखेंगे तो 387 से लेकर 460 तक आता है। और ये पैट्रॉन सेंट ऑफ एयरलैंड में जब पहले मतलब ये क्रिश्चियनिटी गई तो इसमें ये पहले पैट्रॉन सेंट कंसिडर किए जाते हैं। अब बात करते हैं थॉमस बैंकट की। इनका जो पीरियड आता है वो आता है 1118 से लेकर 1170 तक। तो अगर इनकी बात करेंगे तो इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। से एक्चुअली रिमार्केबल सेटअप नहीं था इनके ऊपर जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट इज वाई आई स्किप्ड सम ऑफ दिस थिंग्स। सेंट फ्रांसिस ऑफ एशिस अगर इनकी बात करेंगे तो इनका पीरियड आता है 1182 से लेकर 1226 तक। फर्स्ट रिकॉर्डेड पर्सन टू एक्सपीरियंस द सेम वंडर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ये चीज इनके लिए मतलब बहुत ही रिमार्केबल सेटअप है, इसलिए मैंने ये मेंशन किया हुआ है। अगर अब बात करेंगे मैस्टर इकार्ड की बात करेंगे तो इनका जो पीरियड आता है वो आता है 1260 से लेकर 1327 तक। अब अगर बात करेंगे उसके बाद विलियम टंडाल की तो इनका पीरियड आता है 1494 से लेकर 1536 तक। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट पर्सन टू प्रिंट द बाइबल इन इंग्लिश। उस वक्त जब इन्होंने इंग्लिश में बाइबल प्रिंट की वो इनहेबिलिटी था, वहां पर मतलब लीगल नहीं था, तो इनको उसके ऊपर सजा भी हो गई। विलियम टंडाल को उसके ऊपर सजा भी हो गई। अब अगर बात करेंगे सेंट टेरेस ऑफ अवीला तो इनका जो पीरियड आता है वो आता है 1550 से लेकर 1582 तक। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ये सेंट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब अगर बात करेंगे तो हमें इसके बाद पढ़ने हैं, हम पढ़ेंगे इसके बाद जैनिज्म के, मुस्लिम्स के और जो भी डिफरेंट रिलीजन्स रहते हैं हमारे इंडिया में, जो बुद्धिज्म रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजन्स जो है उनके बारे में बात करेंगे पूरी तरीके से। बट रही बात पूरी तरीके से सारे मतलब इन पर्सनैलिटीज के बारे में जानने के लिए मैं आपको PDF सेंड करूंगा। तब तक आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइन कर लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो जहां पर हम डेली अपडेट्स देते रहते हैं पोस्ट्स के थ्रू। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना। थैंक यू एंड थैंक यू।